तुम्हारी बॉडी बिना ऑक्सीजन के एनर्जी कैसे बनाती है? आंसर है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटकर एटीपी बनाता है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आता है। ये 10 स्टेप में ब्रेक होता है और रिजल्ट में 2 एटीपी और 2 पायरुवेट दे जाता है। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इस स्टेप में एटीपी बनता नहीं बल्कि एटीपी लगता है। ठीक है, कंज्यूम होता है। दूसरा स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बनता है, कन्वर्ट होता है। और तीसरा स्टेप जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस में भी एटीपी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो 3 पीजीएल में कन्वर्ट होता है, फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में। और फिफ्थ स्टेप में जो है 3 पीजीएल जो है वो 3 डीएचएपी में कन्वर्ट होता है। सिक्स्थ स्टेप में 3 पीजीए से 1 3 बिस पीजीए में कन्वर्ट होता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। सेवेंथ स्टेप में 1 1 3 बिस पीजीए जो है वो 3 पीजीए में कन्वर्ट होता है और एट्थ स्टेप में 3 पीजीए 2 पीजीए में कन्वर्ट होता है और नाइन्थ स्टेप में 2 पीजीए जो है वो 2 पीईपी में फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और टेंथ स्टेप में जो पीईपी है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टेंथ स्टेप में 2 एटीपी बनता है और सेवेंथ स्टेप में 2 एटीपी बनता है और सिक्स्थ स्टेप में 2 एनएडीएच बनता है। तो 2 एटीपी तो कंज्यूम हो गए और यहाँ पर 2 2 और 2 4 एटीपी बन गए, यानी कि नेट गेन एटीपी का 2 होता है, यानी कि 2 एटीपी बनता है, 2 एटीपी नेट गेन है और 2 एनएडीएच भी बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस डिटेल में जानने के लिए हमारे लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।